हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के थंबनेल को देखते हुए आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो विदाउट लॉस ऑफ टाइम हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर? हम लोग अपने सराउंडिंग में जो कुछ देखते हैं वो सभी क्या होता है? मैटर होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर है क्या? व्हाट इज मैटर? तो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैटर विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई, जिसमें भी मास होता है, जो स्पेस कवर करते हैं, वे सभी मैटर होते हैं। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वे सभी मैटर होता है। तो हम लोग अपने आसपास में बहुत कुछ देखते हैं, वो सब मैटर ही होता है। तो मैटर को क्लासिफाई करते हैं मेनली थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो यहाँ पर जो फोकस करने वाले हैं सॉलिड लिक्विड गैस में से टॉपिक होगा सॉलिड। व्हाई सॉलिड? क्योंकि हम लोग की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉलिड। हम लोग अगर बात करें तो सड़क पे पड़े हुए पत्थर से लेकर सड़क पे गिरे हुए पत्थर से लेकर एक बिल्डिंग तक, एक सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक, सभी क्या है? सभी सॉलिड है। साल्ट की बात करें, टेबल की बात करें, एंड इवन जो ये मार्कर पकड़े हुए हैं इसकी बात करते हैं, चश्मे की बात करते हैं, ये सभी क्या है? सभी सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड तो हम लोग समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये बेसिक नॉलेज था, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू कि सॉलिड क्या था। ठीक है, हम लोग जो बात करने वाले हैं सॉलिड का पोस्टमार्टम करें, सॉलिड चैप्टर का ऑपरेशन करें, इट मींस कि सॉलिड चैप्टर क्या है उसका माइक्रो एनालिसिस करें। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड का जनरल कैरेक्टर, जनरल फीचर्स जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड क्या है? सॉलिड विच हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जिन जैसे कि इसकी बात करते हैं, इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर अगर मेरे पॉकेट में हो, आपके पॉकेट में हो, कहीं भी हो, तो इसका शेप साइज सेम होगा, चेंज नहीं होगा। या अगर लिक्विड की बात करते हैं तो सपोज 1 लीटर है, तो 1 लीटर अगर कोई वाटर है तो 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम तो फिक्स होगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा एंड डिपेंड ऑन इट्स शेप ऑफ वेसल। ठीक है, बट सॉलिड में ये मेरे पॉकेट में या आपके पॉकेट में उसका शेप और साइज वॉल्यूम फिक्स होगा। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? जिनका शेप साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। और क्या भाई, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। इन रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, स्ट्रांगली पैक होते हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, एज वेल एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से उनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं इनकी क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनमें डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, और हाई डेंसिटी होने की वजह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है या इवन निग्लेजिबल होती है। कुछ कम सॉलिड्स हैं जिनमें कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी होती है, बट ओवरऑल हम लोग अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं, एक ट्रू सॉलिड की बात करते हैं, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल होनी चाहिए, जीरो कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, एंड नो डिफ्यूजन, क्योंकि क्लोज पैकिंग, हाई डेंसिटी, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से उनके पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं होते हैं। तो आई थिंक ये बातें आप समझ गए। मैंने अभी आपको सॉलिड के कुछ जनरल कैरेक्टर्स बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं मेनली टू टाइप्स। व्हाट इज टू टाइप्स? वन इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड which is also known as a true solid। हमारा जो चैप्टर, जो हमारा पूरा चैप्टर का जो थीम है वो इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड पर बेस्ड होगा। अदर वन इज एमॉर्फस और स्यूडो सॉलिड। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड इसको डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वेल ऑर्डर्ड अरेंज्ड होते हैं, वेल ऑर्डर्ड सिस्टमैटिक थ्रू आउट लॉन्ग रेंज में प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। while in case of amorphous solid, amorphous means what? ठीक है, now in case of amorphous solid में क्या होते हैं? पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते हैं, वहां पर बस गैदरिंग होती है, गैदरिंग ऑफ पार्टिकल्स, वो क्लोज पैक होते हैं, गैदरिंग होती है, बट नो सिस्टमैटिक, नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ
सॉलिड। अब इसको अगर कंपेयर करें तो जैसे कि अगर रिजर्वेशन कोच की बात करें, रिजर्वेशन कोच में सबकी सीट अलॉट होती है, कौन कहाँ कैसे बैठने वाला है, तो वहां पर एक प्रॉपर मैनर होता है। ये अलग बात है कि हम लोग जब हम लोग सफर करते हैं तो चाहे एसी कोच हो या स्लीपर क्लास हो, सभी में अरेंजमेंट बिखर जाता है। बट जनरल में कह तो सकते हैं कि जो रिजर्वेशन कोच होता है उसमें प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है। वाइल इन केस ऑफ जनरल कोच, जनरल केस की तो बात डिफरेंट ही होती है। नो प्रॉपर अरेंजमेंट, वहां पर कोच होता है, सारे के सारे बस इधर कौन कैसे अरेंज है कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जनरल कोच को कंपेयर कर सकते हैं एमॉर्फस विदाउट सिस्टम, एंड नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको कंपेयर कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक मींस रिजर्वेशन कोच से। क्लियर है? अब देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नजर आती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एनिसोट्रोपिक मींस नो प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब अलग डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। आई मीन टू से लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सभी क्या है, ये सभी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलेगा। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लुक हियर, आप इसमें देख रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, एक लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन में देखेंगे सारे के सारे पार्टिकल्स यहां पर सभी इस एक्सिस में, इस लाइन में देखेंगे तो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें अगर इस पाथ के अकॉर्डिंग आई से इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें सिर्फ ग्रीन कलर के पार्टिकल्स मिलते हैं। वाइल अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो देखेंगे हमें यहाँ पर हमें रेड कलर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, मींस क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। तो अगर इसमें चलते हैं तो देखिए यहाँ पर रेड और ग्रीन पार्टिकल्स का अल्टरनेट अरेंजमेंट है। तो इसी वजह से क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर मैं पूछूं एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन है तो आप रिप्लाई देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस सर। नाउ इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड में आप पाएंगे उसमें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। मींस व्हाट यार, मींस आप लोग को मैंने पहले बताया कि उसमें प्रॉपर्ली अरेंज, मतलब बस ठूसम ठूस होते हैं, पार्टिकल्स क्लोज पैक होते हैं लेकिन कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो वहां पर हम किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं, वहां पर कॉमनली हम मान लेते हैं कि सभी डायरेक्शन में पार्टिकल्स एक ही जैसा प्रॉपर्ली अरेंज होगा। ठीक है, मतलब एक ही जैसे मिलेंगे। इस वजह से क्या होता है कि इसमें सभी डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन क्या मानेंगे कि सभी डायरेक्शन में कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किसमें मिलेगा, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मिलेगा एमॉर्फस सॉलिड में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसमें मिलेगा, सॉरी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किसमें मिलेगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलेगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। अब देखते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मींस एग्जैक्ट और शॉर्ट रेंज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता भाई, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है उनका। मींस अगर सॉलिड है उसके किसी भी पार्ट को, किसी भी पीस को देखेंगे तो वेल ऑर्डर्ड सिस्टमैटिक इक्वली अरेंजमेंट होता है। इस वजह से क्या होता है, उसके हेड टू टेल सारे पार्ट्स का अरेंजमेंट सेम होने की वजह से सारे पार्ट्स में हीट ऑफ एंथैल्पी, जो इंथैल्पी या हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो सभी जगह सेम होता है। इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं लाइक ग्लास, प्लास्टिक, रबर। तो आपने नोटिस किया होगा ग्लास, प्लास्टिक, रबर अगर जैसे ये हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ग्रेजुअली मेल्ट होने लगते हैं। इट मींस इनका फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता यार, कभी सोचा? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। कुछ पार्ट का, किसी भी सॉलिड की, एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, किसी पार्ट में डेंस अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, कहीं लूज अरेंजमेंट होता है। इस वजह से कहीं पर प्लास्टिक या ऐसे सॉलिड जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो ये चीज देखिए आप यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अरेंजमेंट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड है। आप देखिए यहाँ पर वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर सभी का अरेंजमेंट इक्वल नहीं है। इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, डिफरेंट हो जाते हैं। मींस ये ग्रेजुअली मेल्ट होने लगते हैं, नो शार्प मेल्टिंग
पॉइंट। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं कट एंड स्मूथ प्लेन। अगर हम ट्रू सॉलिड की बात करते हैं, इनको अगर कट करते हैं तो ये शार्प और स्मूथ कटिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि स्मूथ और प्लेन कटिंग होती है? क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली, ये देखेंगे यहाँ पर, ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्ली अरेंज है, पार्टिकल प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, इस वजह से इनकी कटिंग भी स्मूथ और प्लेन होती है। यहाँ तक क्लियर है? यस। और एमॉर्फस उसमें बात करते हैं, इसमें इरेगुलर मींस नो प्रॉपर स्मूथ कटिंग होती है। क्यों भाई? इसमें क्या होता है, इसमें देखें सरफेस रफ होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होते हैं। मींस बात करते हैं इसके एग्जांपल बात करें तो इसमें बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिसमें आइस, साल्ट, डायमंड, ठीक है, मेटल, ये सभी क्या है? ये ट्रू सॉलिड है। हमारा पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही फोकस होने वाला है, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड में ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब इस केस में आते हैं। या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो हम बताना भूल गए, वो बात ये है कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं पैक्ड होते हैं, अरेंज होते हैं, लेकिन प्रॉपर अरेंज नहीं होते हैं, इस वजह से ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं। और पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग में नोटिस करेंगे तो जो पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उनमें जो ग्लास लगे होते हैं, अगर ये देखिए सपोज दैट ये स्मूथ ग्लास है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये देखिए स्मूथ ग्लास है, और जैसे जैसे वो ग्लास पुराना होता जाता है, ठीक है, तो ग्लास पुराना होने की वजह से उसका बॉटम साइड थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉडर होने लगता है, और ऊपर साइड थोड़ा सा नैरो होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें फ्लो होता है। जो सॉलिड है, ग्लास वगैरह है, उसका बॉटम साइड देखिए, ये साइड क्या है, थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया, ये थोड़ा सा नैरो हो गया है, ठीक है, कि उसमें थोड़ा सा फ्लूइडिटी होती है। इसी वजह से हम लोग इनको क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। एज वेल एज जब न्यू ग्लास होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे ग्लास पुराना होता जाता है उसमें ओपैक कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात समझ लिया है। बिल्कुल सर, बात समझ गए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो जो मैंने पहले आपसे कहा कि पूरा थीम हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड पे होने वाला है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं? पार्टिकल्स वेल ऑर्डर्ड, क्लोजली, प्रॉपरली अरेंज होते हैं। तो अब हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और जो पार्टिकल का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम लोग 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एंड दीज आर आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये मेनली 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगर क्लासिफाई करें तो इनको भी हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, अदर इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड लास्ट वन नॉन पोलर सॉलिड। तो अब हम इन सबको एक समराइज कर लेते हैं। ये सब टॉपिक जनरल टॉपिक में है, तो इनको जल्दी से समराइज कर लें। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट वन आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड का एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली पॉपुलर एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। इट मींस all solid which is made by ions. For example here, ये देखिएगा यहाँ पर ये आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है। यहाँ पर देखें, दिस वन इज फॉर्म बाय द टू वन इज कैटायन एंड अदर इज कैटायन एंड अदर इज एनायन। तो आयनिक सॉलिड इज मेड बाय आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। क्लियर? बिल्कुल सर। यहाँ बात करते हैं जो कैटायंस और एनायंस हैं, कैटायंस और एनायन के बीच में पॉजिटिवली और नेगेटिव। तो यहाँ पर कैटायंस एनायन के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। और यही रीजन है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इट मींस इनको ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेटालिक सॉलिड में एग्जांपल मेटल, ऑल मेटल्स, आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। तो मेटालिक सॉलिड इज मेड बाय
मेटल एटम्स। मेटल एटम क्या है? तो मेटल एटम क्या है, एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए सोडियम, ठीक है। अब सोडियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे 281। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर है कि इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वो इजीली क्या कर सकता है, लूज कर लेगा। तो लूज करने की वजह से अब ये देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका कन्फिग्रेशन हो गया 28 ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल, ठीक है। तो मेटेलिक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या फॉर्म करता है, कर्नल। तो अब देखेंगे ऑल द मेटेलिक एटम, यहाँ पर देखेंगे ये मेटेलिक एटम्स में इलेक्ट्रॉन है और ये कर्नल है, ओके, ये कर्नल है। तो ऐसा लगता है कि जो कर्नल है वो डूबे हुए हैं। वो कर्नल्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, वो इलेक्ट्रॉन सी में, इलेक्ट्रॉन, ये देखिए suppose that here this one is a इलेक्ट्रॉन सी, ये इलेक्ट्रॉन सी है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन से बना हुआ ये सी है, रिवर कुछ भी आप समझ ले ऐसा। तो अब इलेक्ट्रॉन सी है ये, और इसी में ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल फ्लोट करते रहते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल फ्लोट कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, अब इनके देखिए अराउंड द कर्नल, इनके अराउंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी अट्रैक्ट होंगे, ये कर्नल भी, और इसके अपोजिट नेबर ये वाले भी अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक अट्रैक्ट होते हैं, क्लोज अट्रैक्शन होता है, पैकिंग होती है। तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इट मींस हम कह सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड इज बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है, ये मेटेलिक बॉन्ड भी क्लियर हो गया। और इनमें मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड। बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड, तो इसका एक घिसा पिटा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ घिसा पिटा एग्जांपल अगर बात कर ले तो ये देखेंगे, ये कोल है, ठीक है, कोल, ठीक है। कोल इज मेड बाय व्हाट, ऑल इट इज मेड बाय एटम्स। तो ये कोवेलेंट सॉलिड एटम से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कैसे एटम्स होंगे, नॉन मेटेलिक एटम है। तो यहाँ पर अगर कोल की बात करते हैं तो ये देखिए ये कोल है, तो यहाँ पर ये कार्बन से, कार्बन एटम, तो कार्बन एटम क्या है, कार्बन एटम इज नॉन मेटेलिक एटम है। कार्बन क्या है, नॉन मेटेलिक एटम है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 4। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इसमें इट मींस कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर इनका जो मेटेलिक सॉरी, यहाँ पर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मॉडरेट होता है। इट मींस कुछ एग्जांपल अगर बात करें, कुछ केसेस में इनमें मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकता है, कुछ केसेस में मेल्टिंग पॉइंट कम हो सकता है, ठीक है। लाइक सल्फर फास्फोरस, इनके मेटेलिक, इनके सल्फर फास्फोरस इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इवन अगर मैं बात करूं डायमंड का, अगर मैं बात करूं कार्बन का इलेक्ट्रॉन डायमंड, तो डायमंड के केस में आप देखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसके रिस्पेक्ट में कार्बन का अदर इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट है, तो इनका इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो डिपेंड करता है कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है, तो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर बात कर रहे हैं, आइस की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल दे रहे हैं, तो अब ये देखिएगा आइस का क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल। तो ये जो आइस क्रिस्टल देख रहे हैं, अब इस आइस, सपोज दैट दिस वन इज आइस क्रिस्टल, तो इसका, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या होंगे, इनमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकते हैं। वो आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इट मींस इनमें वीक फोर्सेस होते हैं, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे इनके साथ मॉलिक्यूलर सॉलिड। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से क्या होते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सर। तो अब आप देखें जरा एग्जांपल, यहाँ देखिए ये वाटर है, वाटर में देखेंगे ये H2O इसमें बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और यहाँ पर देखिए अनदर वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हो गया फर्स्ट वन, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, एंड नाउ दिस वन इज सेकंड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो रही है, ये देखेंगे यहाँ पर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, इनमें मतलब वीक बॉन्डिंग होती है। तो क्लियर हो गया, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। तो ये तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉलिड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर क्लासिफाई किया 4 टाइप्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो अब हम लोग जितना पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन गैलरी की तरफ चलते हैं। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन को देखा, क्या लगता है क्या हो सकता है आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज लिथियम। वाई लिथियम? क्योंकि यहाँ पर लिथियम क्या है, मेटल है। और हाँ, आंसर आपके माइंड में चल रहा होगा हो सकता है सोडियम क्लोराइड। बट अगर सोडियम क्लोराइड, अगर ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में होगा, तो उस केस में नो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, मॉल्टेन और एक्वस फॉर्म में होगा। अगर सोडियम क्लोराइड मॉल्टेन और एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस मीडियम में होगा, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि इसमें जो चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कैरी करने में कैपेबल होंगे। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में होंगे तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, या मिनिमम हो सकती है। बट इन केस ऑफ लिथियम, ये क्या है, ये मेटल है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल दीज आर एल्कली मेटल। तो डेफिनेटली इनमें थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद क्या है कि प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन हीटेड ग्रेजुअली। तो सबसे पहले आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को, सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट वो टर्बिड लिक्विड, एक अनट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इस तरह का कोई एक लिक्विड फॉर्म करता है। और एट हाई टेम्परेचर अगर हम लोग उसको और हीट कर देते हैं, टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसअपियर, और वो कंप्लीटली ट्रू, मतलब इट मींस परफेक्टली ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म कर लेता है। तो ऐसा कैरेक्टर लिक्विड क्रिस्टल में होगा, ठीक है। एलसीडी वगैरह इसी पर बेस्ड होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर अब कुछ घड़ी होती हैं, अगर उनकी बात करें डिजिटल घड़ी, उनको आप उनकी स्क्रीन को पुश करते हैं तो आप देखिए उसमें आपको कुछ लिक्विड टाइप का कुछ दिखता है, डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, वो कैरेक्टर लिक्विड क्रिस्टल्स की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर इज लिक्विड क्रिस्टल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन देखने के बाद क्या आंसर हो सकता है, गेस किया होगा? यस सर। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड टू आर मोर फॉर्म, टू आर मोर फॉर्म। तो डेफिनेटली आंसर यहाँ पर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, मेनी फॉर्म, मॉर्फिज्म मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, मेनी स्ट्रक्चर मीन्स यहां पर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर बात करते हैं, ये देखेंगे, सपोज दैट ये देखेंगे, ये है क्रिस्टल
आयरन सल्फेट FeSO4 डॉट। ये बात करते हैं आयरन सल्फेट, और यहां बात करते हैं दिस वन इज मैग्नीशियम सल्फेट। अब आप इसकी बात करते हैं, दोनों ही क्रिस्टल की बात करेंगे तो दोनों के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मैग्नीशियम, हाँ तो यहाँ पर दोनों क्रिस्टल सॉलिड की बात करते हैं तो दोनों सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्मूले डिफरेंट हैं, लेकिन अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के सेम है। यहाँ पर देखेंगे ये जो आयरन है इसकी वैलेंसी भी 2 होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी भी वैलेंसी 2 ही है, और इसका आयनिक रेडियस और मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस सेम होने की वजह से क्या होता है, इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, जो ऑर्डर होगा, अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, वो मैग्नीशियम सल्फेट में भी वही होगा। इस वजह से ओके, हाँ जी। तो आइए ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर इन द सॉलिड फेज। तो सॉलिड फेज में जो वाटर है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ऑप्शन सी। अभी मैंने आपको बताया कि जो वाटर है H2O, यहाँ पर ये वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये इस तरह से अरेंज होकर के एक आइस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इवन आप जानते हैं कि वो आइस की जो डेंसिटी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे कम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा होती है, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसमें क्लोज पैकिंग कम हो पाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो पोटेशियम क्लोराइड ये क्या है, दिस वन इज आयनिक सॉलिड। ओके, ये आयनिक सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, एंड फॉर्म बाय आयंस, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। सिमिलरली दिस वन इज आल्सो आयनिक सॉलिड formed by cesium cation and chloride anion। ग्लास की बात करते हैं तो ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, सुपर कूल लिक्विड है, एमॉर्फस सॉलिड। ओके, एमॉर्फस सॉलिड हो गया। एंड रोम्बिक सल्फर, ये कोवेलेंट, मैंने एग्जांपल बताया, ये कोवेलेंट सॉलिड में आएगा, कोवेलेंट सॉलिड। तो क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ क्रिस्टलाइन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट अ क्रिस्टलाइन है, तो इसमें सही आंसर होगा ग्लास, ठीक है।